वैष्णवी, वैष्णवी, क्या ढूंढ रहे हो हमारे कान में? नहीं देख रहा हूँ, ये ठीक तो है। कोई कोई कष्ट तो नहीं? क्यों? अरे कब से पुकार रहा हूँ किंतु तुम लोग की सुनी नहीं रही हो। मुझे लगा तुम्हारे कान में कोई ढक्कन तो नहीं लग गया, मेरे शब्द प्रवेश ही नहीं कर रहे। देखो तुम्हारे पीछे भाग भाग कर मैं कितना दुबला हो गया हूँ। हाँ, तुम्हारा मस्तिष्क भी ना तुम्हारे घुटनों में आकर गिर गया। अब मुझे परेशान मत करो। सुनो, इतनी परेशान क्यों? तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। गुरुवर के साथ अपनी द्वंद्व परीक्षा को लेकर चिंतित ना हो। मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। सचमुच? हाँ, चलो। पहला नियम, सदैव चौकन्ने रहो। लगेगा वो तुम्हारी बाईं ओर से प्रहार करेंगे, परंतु वो तुम्हारी दाईं ओर से प्रहार करेंगे, और जैसे ही तुम दाईं ओर रक्षा के लिए मुड़ोगी, अचानक से प्रहार होगा तुम्हारे पीछे से। और पांव रुकने नहीं चाहिए, सदैव आगे पीछे, आगे पीछे। साथ में तलवार भी चलनी चाहिए। स्मरण रहे, हाथ और पांव को एक साथ चलाना। और गुरुजी का एक विशेष पैतरा है, वो तलवार ऐसे घुमाएंगे। राजकुमारी, आज शस्त्र प्रशिक्षण की कक्षा कैसी थी आपकी? प्रशिक्षण अच्छा रहा सेनापति जी। जानकर प्रसन्नता हुई। हमें आपसे कुछ विशेष चर्चा करनी है। लगता है माँ ने बुलाया। हाँ माँ, बस अभी आया। फिर से इसका वही पुराना बहाना। राजकुमारी जी, जी। महल के द्वार पर तैनात प्रहरियों ने हमें कुछ बताया है। उनका कहना है कि कल राजकुमारी जैसी दिखने वाली एक कन्या महल के बाहर दिखाई दी है। कहीं वो कन्या आप तो नहीं? राजकुमारी जी, हम जानते हैं कि हमारे सत्यवादी महाराज जैसे पिता की पुत्री किसी भी परिस्थिति में असत्य का सहारा लेकर अपने पिता को अपमानित नहीं करेंगी। तो हमें बताइए, क्या कल रात्रि में आपने अपने पांव महल के बाहर रखे थे? क्या वो कन्या जो महल के पार गई थी आप भी थे? जी जी, वो हम ही थे। आपने सत्य बोल के अच्छा किया, क्योंकि हमें ज्ञात था कि वो कन्या आप ही हैं। आपको ज्ञात था? कैसे? ओह, तुम्हें लगा कि हम एक
किसी ने देखा ही नहीं। एक बात बताइए राजकुमारी जी, आप दबे पांव सूर्यास्त के उपरांत महल से बाहर गई, आपको किसी ने रोका नहीं? हमने भी यही सोचा था, किंतु जिसने भी देखा अभिवादन किया और अपने काम में लग गए। हम बिना किसी रोक टोक के बढ़ते गए। किंतु राजकुमारी जी, महल के द्वार पर जो सैनिक हैं, उन्होंने भी आपको नहीं रोका। हमने उन्हें निर्देश दिया था कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक महल के द्वार नहीं खुलेंगे। वो द्वार तभी खुलेंगे जब महाराज स्वयं आदेश दें। फिर भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ही कहा तो था, किंतु उन्हें भूख लगी थी। वे अपने सहकर्मियों को देखने चले गए और इतने में हम बाहर चले गए। सेनापति जी, कृपया करके उन्हें डांटिएगा नहीं, उनकी कोई त्रुटि नहीं है। वैसे नहीं तो कैसे भी हम बाहर का मार्ग ढूंढ ही लेते। राजकुमारी जी, हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या विकट परिस्थितियां आन पड़ी थी कि आपको सूर्यास्त के उपरांत महल के बाहर जाना पड़ा? अनिवार्य था सेनापति जी। महाराज रत्नाकर को तो अपने प्रजा की चिंता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ फसलों के नष्ट होने के कारण किसान परेशान हैं, वहाँ महाराज अपनी पुत्री के जन्म उत्सव मनाने में व्यस्त है। यदि हमारे सामने कभी नकारात्मकता आती है तो हमारा धर्म है कि हम उसके स्रोत तक जाकर उसको पूर्ण रूप से नष्ट करें। आज भी भोजन में मात्र आधी रोटी मिली, वो भी माँ के हिस्से से। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इस पेड़ के फल गिरा दो, हम सब मिल बांट के खा लेंगे। कल को हमारे इस गांव अनाज समाप्त हो जाएगा तो राजा हमें सहायता करने आएंगे, हैं? इसीलिए बाहर गई थी। गांव वालों को भूखा नहीं देख सकते हैं हम। किसी ना किसी को बताना ही था, इन्हें ही बता दिया। संभवतः डांट सुननी पड़ेगी, वो भी स्वीकार है। गांव वालों को खाना खिलाने के लिए हम डांट खा लेंगे। आप यदि हमें डांटना चाहते हैं तो डांट सकते हैं, परंतु वो भी ढेर सारे कार्य करने हैं। हमने उनसे कहा है कि सूर्यास्त तक उन्हें महाराज खाना भेजेंगे, तो वे खाने की प्रतीक्षा करेंगे। सेनापति जी, आप चले भंडार घर में जाकर सारे प्रबंध करते हैं। नहीं राजकुमारी जी, ये संभव नहीं है। हम इस राजद्रोह में शामिल नहीं हो सकते। इस घटना की सूचना हमें महाराज को देनी ही होगी। सेनापति जी, कृपा कीजिए, पिताश्री को ये सब कुछ मत बताइए। हम नहीं चाहते कि उन्हें भान भी लगे उनकी प्रजा उनके बारे में ऐसा कुछ बोल रही है। उन्हें बहुत दुख होगा सुनकर। हम उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते, अन्यथा हम बिना उनकी आज्ञा के बाहर क्यों जाते सेनापति जी? हम अपने पिताश्री के मान पर कोई कमी नहीं देख सकते। ठीक है राजकुमारी जी, यदि आप ऐसा चाहती हैं तो हम आपकी सहायता करेंगे, किंतु इस राजद्रोह के लिए हमें क्या प्राप्त होगा? इस सहायता के लिए हम आपको अपनी सोने की पायल देंगे। अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो बस परिहास कर रहे थे। बताइए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम श्रेष्ठ रसोइयों को सबसे स्वादिष्ट लड्डू बनाने का निर्देश दे दीजिए, ढेर सारे, और गांव वालों के भोजन के विषय में भी तो सोचना है।
हमें लगता है कि ये उपयुक्त होगा। तो कोई दुविधा मन में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। राजकुमारी जी, एक बात बताइए, यदि ये सभी कार्य हम करेंगे तो भला आप क्या करेंगी? हमें तो सूर्यास्त को परीक्षा देनी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सेनापति जी। गांव वालों की भूख मिटाने के लिए अपनी सोने की पायल देने में भी संकोच नहीं किया। प्रभु, ऐसी राजकुमारी सबको मिले। यहाँ हम माँ के भोजन देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहाँ गांव में सब महाराज द्वारा भेजे गए भोजन की शीघ्र पहुँचना होगा। बस माँ, अब और कितना खिलाएंगी? चंद्र बनाना है क्या? वैष्णवी, आप कुछ भूल नहीं रही हैं? वैष्णवी, भोजन प्रारंभ करने से पहले हम क्या करते हैं, स्मरण है ना? क्षमा कीजिए पिताश्री। ओम शांति शांति शांति। सेनापति जी सारा प्रबंध कर महल के बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें शीघ्र जाना होगा। राजकुमारी अभी तक आई क्यों नहीं? वैष्णवी, धीरे धीरे खाओ, इतनी शीघ्रता क्या है? पिताश्री, हमें कुछ स्मरण हुआ है। अब हम जाएं, एक अति आवश्यक कार्य है। आपका अति आवश्यक कार्य हमें ज्ञात है। शयन से पहले गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना, यही शीघ्रता है ना आपकी? कोई बात नहीं, जाओ खेलो। हम कभी भी अपने पिताश्री को नाराज नहीं करना चाहते। उनके मान को क्षति नहीं पहुंचने दे सकते हैं। चले सेनापति जी, गांव वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राजकुमारी, आप चिंतित ना हो, हम महाराज के सम्मान को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। आइए। अच्छा, हमें ये बताओ कि त्रिकुट पर्वतवासी इतने धनवान कब से हो गए कि अपनी पुत्रियों को सोने की पायल पहनाने लगे हैं? क्या हुआ राजकुमारी? हम अभी आए सेनापति जी। अरे पायल रानी, बस कुछ ही समय की बात है। आखिर पूनम पहन लेंगे तुमको। अब क्या पहने जिससे संदेह ना उनको हम पर कि हम महाराज की पुत्री हैं।
अब क्या करें, साधारण वस्त्र तो है ही नहीं हमारे पास। इन वस्त्रों को पहना तो गांव की लगेंगे ही नहीं और उन्हें पक्का पता चल जाएगा कि हम राजा के महल से हैं। नहीं, इन वस्त्रों में आज हम गांव नहीं जा सकते। वो असभ्य पंडित हमारे वस्त्र देखकर पुनः संदेह करेगा, हमारा भेद खोलने का प्रयास करेगा। क्या करें? सुसंध्या राजकुमारी जी। हम कह रहे हैं नहीं आएगी वो। क्यों नहीं आएगी? त्रिकुटा अवश्य आएगी। हाँ, त्रिकुटा महाराज का संदेश लेकर आई थी। महाराज ऐसे ही थोड़ी ना भेजेंगे संदेश। यदि संदेश भेजा है तो भोजन अवश्य आएगा और त्रिकुटा भी। विश्वास है हमें। विश्वास है हमें। अरे मंद बुद्धि, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है। तनिक सोचो, राजा इतनी छोटी सी बच्ची को अपना दूध बना के क्यों भेजेंगे भला? अगर उन्हें किसी को भेजना ही होता तो कोई मंत्री आता, कोई सैनिक आता है। पंडित जी, यदि आपको लगता है कि महाराज भोजन नहीं भेजेंगे और त्रिकुटा ने हम सबको उल्लू बनाया है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या लेने आए हैं आप यहाँ? आपका भंडार तो वैसे भी भरा है। आपको राजा की सहायता की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वयं भरपेट भोजन कर सकते हैं। जाइए, जाकर डकार मारिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? इन बच्चों का विश्वास क्यों कुचल रहे हैं? अरे हम किसी का विश्वास नहीं कुचल रहे हैं। चले जाएंगे, चले जाएंगे। अरे हम तो ये देखने के लिए यहाँ पर रुके हैं कि इनका मूर्खतापूर्ण विश्वास सच में कैसे परिवर्तित होता है, अर्थात सच में कैसे बदलता है। अवश्य सच होगा पंडित जी। जैसे पिछली बार हमें देवी माँ से फल प्राप्त हुए थे, वैसे इस बार भी हमें भोजन अवश्य प्राप्त होगा। देख लेना। आओ, सबके बैठने खाने के लिए स्थान स्वच्छ करते हैं, पत्तल लगाते हैं, चटाइयाँ बिछाते हैं। चलो चलो चलो, चटाई बिछाते हैं। चलो आ जाओ। धन्यवाद। ये वस्त्र बहुत सुंदर हैं, किंतु ये बात किसी को मत बताना। सूर्यास्त तो कब का हो चुका है, लेकिन अब तक कोई आया क्यों नहीं?
इन साधारण वस्त्रों में सुंदर लग रही है हमारी राजकुमारी। ये आवरण बदलने का आपका विचार अत्यंत उत्तम है। हाँ, बस हमारा भेद न खुले और उनका भोजन अच्छे से हो जाए, महाराज का मान ऊंचा रहे। अवश्य रहेगा राजकुमारी जी। जिनकी भावना अच्छी होती है उनके सभी कार्य अच्छे से होते हैं और उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा होता है। आप चिंतित ना हो, शीघ्र ही गांव वाले महाराज का गुणगान करने लगेंगे। आइए। अरे देखो भोजन आ गया। संसार का आधार है वैष्णो माता, ममता रूपी सार है वैष्णो माता। अपरंपार है माँ की महिमा, अंत है गाथा गौरव गरिमा। संसार का आधार है वैष्णो माता, वैष्णो माता। ये कौन है? ये महाराज के सेनापति हैं माहीपाल जी। आप यहाँ आए, इसका तात्पर्य यह है कि महाराज ने। महाराज अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते। उन्होंने संपूर्ण गांव के लिए आज भोजन भिजवाया है। अच्छा, संपूर्ण गांव के लिए भोजन भिजवाया है? बस इतने ही रथों में इतना सा अनाज हमारे संपूर्ण गांव की भूख मिटा पाएगा? बताइए भला। पंडित जी, आप कदापि चिंतित ना हो। प्रथम रथ में एक दिन के लिए पूरे गांव के लिए भोजन है और पीछे आ रहे 3 रथों में इतना अनाज है कि 1 महीने तक पूरे गांव की भूख मिटा सके। और उसके पीछे जो 2 रथ हैं, उन 2 रथों में उसमें विभिन्न प्रकार का अन्न है जो भविष्य में गांव के लिए अन्न उत्पन्न करने के काम में आएंगे। धन्य है हमारे महाराज, उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा और हमारी समस्या का इतना सुंदर निवारण निकाला। संसार का आधार है। तो अभी भोजन का आरंभ करें? हाँ हाँ अवश्य, कब से प्रस्तुत है हम सब। अरे पूरब देख, तेरा पसंदीदा हलवा भी भिजवाया है महाराज ने। और तेरी मनपसंद दाल भी तो है। रेचक के लिए पूड़ियां भी तो आई हैं। भारती दीदी की खीर भी आई है। बस मेरे शुद्ध घी के लड्डू नहीं दिख रहे। अरे त्रिकुटा, तुम खड़ी क्यों हो? आकर बैठो हमारे साथ। नहीं, हम खाकर आए हैं। हम सिर्फ परोसेंगे और आप सबको खिलाएंगे। वैसे हमें सिर्फ अधिक हलवा पूरी ही पसंद है, तो उसी से आरंभ किया जाए। तूने मुझे बुलाया शेरवाली,
बड़ों के सामने हाथ नहीं जोड़ते, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। कितना पावन, कितना मोहक और कितना आनंददायी है ये लीला जगत जननी की। ऐसे अद्वितीय पलों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं नारायण। ध्यान से देखिए। केवल हम ही नहीं, संपूर्ण स्वर्गलोक देख रहा है दृश्य। सत्य वचन देवी, माता रानी ने इस उदारता से मात्र गांववासियों का ही नहीं, अपितु हमारा भी उद्धार किया है, इस पवित्र लीला का साक्षी बनाकर। भले ही वैष्णवी हमारा अंश, परंतु इतनी कोमल उम्र में महल से बाहर पग रखकर उदारता दिखाना एक निडरता की पराकाष्ठा है जो केवल एक माता में ही दिखती है। देवी, ये तो मात्र आरंभ है दैवी वृतांत का। आगे चलकर कोई भी भक्त भूखा नहीं जाएगा माता के द्वार से। ऐसा होगा जगजननी का भंडारा। आप क्यों यहाँ खड़े हैं? आइए, आपको भी भूख लगी होगी। वो अर्थात तात्पर्य वो देखिए देखिए, आपके लिए भी शांति रखा गया है। आइए ना। मेरे शुद्ध घी के लड्डू तो आया ही नहीं। अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से शुद्ध घी के लड्डू बना दूंगी। लेकिन मुझे तो आज ही खाने का मन है। अच्छा, वो तुम्हारा लड्डू खाने का मन है, अन्यथा हम तो सोचने लगे थे कहीं इन लड्डुओं को फेंकना ना पड़ जाए। कहा था ना कि राजमहल की रसोई का लड्डू इतना ही बड़ा होता है। अरे रुको रुको, क्यों रोक रही हो? अब क्या हुआ? हमारे पिताश्री ने हमें एक प्रार्थना सिखाई है भोजन के पहले की। उसको करने से सब अच्छा होता है। अच्छा, तो हमें भी सिखाओ वो प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता